हम बात करते हैं सभ्यता की कि ये सभ्यता कहाँ से आई। हमने नाम सुना होगा मोहनजोदड़ो, मूवी भी थी। हमने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यस, हमारे इंडिया में सभ्यता की शुरुआत या हम बात करें सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे जो है छोटे छोटे जो है गांव टाउन्स में बदले, टाउन सिटीज में बदले, ट्रेड फ्लरिश हुआ, ठीक है, ग्रोथ हुई, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ, अच्छे लेवल पे जो है ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है, हर फील्ड में हम ग्रो कर रहे हैं, है ना, अर्बन टाउन प्लानिंग हमें देखने को मिल रही है, ड्रेनेज सिस्टम हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, वाटर को कैसे रिजर्व किया जाए उसके लिए सारी फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें बहुत ही पुराने समय से होने लग गई थी, है ना। उसी को बताया गया है इस चैप्टर में जिसका नाम है द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और मैं हूं आपकी फेवरेट एजुकेटर, मेरा नाम है कोमल, मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 में। सो 15 मिनट्स में वही वाला जो हमारा हमेशा का जो है हमारी रीति रिवाज है ना, जो हमारा जो है कल्चर है, हम क्या करते हैं 15 मिनट्स के अंदर अंदर चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैम सिविलाइजेशन का मीनिंग तो बता दो। हम बोलते हैं ना प्लीज गाइस बिहेव, थोड़े से सिविलाइज बिहेव करो, थोड़ा तो सिविलाइज बिहेव करो, सुना होगा आपने। तो ये क्या है सिविलाइज मतलब? इन जनरल द टर्म इज यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस स्टेज। देखो, अगर हम अभी एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पे ज्यादा जो जोर है, तो हम देखें तो यहाँ पे हम क्या थे, अर्ली जो है पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, है ना, कच्चा मांस खा रहे, उसके बाद फायर की डिस्कवरी हुई, हमने जो है पकाना सीखा, ये सारी चीजें, धीरे धीरे हम खेती बाड़ी करने लग गए। तो अब हमारी स्टेज अब एडवांस हो रही है, खेती बाड़ी शुरू कर दी, एक जगह रहने लग गए, सेटल एग्रीकल्चर बन गए, धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट हुआ, गांव से शहर बन गए, शहर से अच्छी बड़ी बड़ी सिटीज बन गई, ट्रेड होने लग गया। तो यानी अब हमारी सोसाइटी एडवांस हो गई थी, है ना, हम एडवांस हो गए थे। जैसे आप, अगर मैं हूं, मैं मानो किसी गरीब परिवार से हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन मानो मैं गरीब परिवार से आई हूँ, या मैं जिस इलाके में रहती हूँ थोड़ा सा ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका है ना, वहां पे हम कह सकते हैं स्लम एरियाज है, लेकिन वहां पे ग्रोथ हो रही है ना, ट्रेड होने लग गया, कुछ भी होने लग गया, लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, तो हम बोलेंगे ना, अरे यार वो एरिया तो काफी डेवलप हो गया है, वहां पे तो मॉल्स बन गए, वहां पे तो जो है शॉप्स बन गई, वहां पे तो बढ़िया ब्रिज बन गया, है ना, रोड बन गई। तो यानी वही, ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारी ह्यूमन सोसाइटी ग्रो करने लग गई थी, एडवांस हो गई थी, अच्छा खासी ग्रोथ, अच्छी खासी एडवांसमेंट हमें यहाँ देखने को मिली थी। तो इन जनरल ये टर्म का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी का एक एडवांस स्टेज, है ना, एक अच्छा स्टेज, ठीक है। जैसे हम कुछ भी पढ़ते तो हम बोलते हैं बिगिनर लेवल, मॉडरेट और एडवांस, तो ये एडवांस लेवल, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेके जाना, ये कुछ इमेज है ना, यहाँ पे रिमेन्स है हमारे सिविलाइजेशन के, जिसको पढ़ेंगे आगे। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, सबसे पहले जो है ना, हमें सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की जरूरत है। हम बोल रहे हैं सिविलाइजेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, जिनको कहकर हम कह सकते हैं भैया हाँ ये सिविलाइजेशन है। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट बनने लगी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट गवर्नमेंट नहीं, लेकिन उस जमाने के हिसाब से वहां पर जैसे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म बनने लग गया, है ना, चीफ होने लग गए, प्रॉपर प्रशासन चलने लग गया कि कैसे इतने सारे जो है लोगों को मैनेज करना है। अर्बनिज्म आया, थोड़ा सा शहरीकरण देखने को मिला, है ना, एडवांस जो है चीजें देखने को मिली। अर्बनिज्म का मतलब पता है ना, अर्बन एरिया यानी शहर वाला एरिया। फिर आपको क्राफ्ट वगैरह, कला वगैरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिली, मतलब यहाँ पर भी हम ग्रो कर रहे थे, कल्चरल आइडियाज डेवलप होते हुए दिखे, है ना, राइटिंग आपको दिखती काफी ज्यादा, आप सील वगैरह की बात करो, ट्रेड में, है ना, जिस तरीके से भी इनके इंस्क्रिप्शन यूज किए गए, जो भी है, जो आज भी डिकोड करना बाकी है, हम इनकी राइटिंग्स, इन्होंने लिखा क्या अभी भी मतलब वो डिकोड नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली क्या लिखते थे, लेकिन राइटिंग्स डेवलप हुई, ठीक है। एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ, भाई एग्रीकल्चर हो रहा था, खेती बाड़ी अच्छी हो रही थी, तभी तो जाके सिटीज में इतना अनाज प्रोवाइड करवा पाते थे, ठीक है। और ट्रेड ट्रेड तो अंधाधुंध बहुत मस्त होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खूब अच्छे लेवल पे चलता था, है ना, ऐसे प्रूफ्स बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन जब हम कह रहे हैं एडवांस स्टेज, तो ऐसा एडवांस कहने के लिए फीचर है क्या, तो क्या क्या है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बनिज्म, क्राफ्ट, कल्चरल आइडियाज, राइटिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सारी चीजें होने लग गई थी। इसीलिए हम मान रहे थे कि भैया हाँ ये एडवांस स्टेज है, ठीक है। नाउ फ्रॉम विलेज टू सिटी, अब वही बात बोली ना मैंने, विलेज पे रहते थे, फिर हम ग्रो करने लग गए, अब हम शहर में पहुंच गए। देखो, द वास्ट प्लेन्स ऑफ द पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आप देखो, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला, ये देखो हिमालय है, ये आपका जो है हिंदू कुश है, ये वाले माउंटेन्स है, ये आपका नॉर्थ, ये वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये आप देखो थोड़ा सा इंडिया का जो मैप है, ये जो है गुजरात राजस्थान वाला इलाका, ये ऐसे ही इसको बताया जा रहा है ना, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये हमारा इंडिया, समझ रहे हो, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, है ना। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे,
द वास्ट प्लेन्स ऑफ द पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो हमारा पंजाब, हमारे पंजाब पाकिस्तान में भी है, हमारा पंजाब इंडिया में भी है। मतलब जो डिवीजन की बात हुआ था तो आधा पंजाब इंडिया के पास है, आधा पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब क्या है, यहाँ पे जो सिंध है, सिंध तो पूरा ही पाकिस्तान में, यहाँ पे कौन सी रिवर बह रही है, यहाँ पे रिवर बह रही है इंडस रिवर, है ना। यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है, इंडस रिवर बह रही है, और इंडस रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, दिस मेड दोस प्लेन्स फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। अब जहां नदी बह रही है, नदी अपने साथ लेकर आती है सेडिमेंट्स। नदी अपने साथ क्या लेकर आती है, नदी पहाड़ों से ओरिजिनेट होती है, वहां से लेकर आएगी मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह, है ना, सिल्ट वगैरह, ये सारी सैंड लेकर आएगी, जो जब जमीन पे पूरा निकालती है ना, फ्लड प्लेन बनाती, तो वो क्या करती है, जमीन को उपजाऊ बनाती है। जमीन उपजाऊ तो खेती बाड़ी के लिए वो जमीन बहुत अच्छी होती है, और खेती बाड़ी खूब होगी, अनाज अच्छा होगा, ग्रोथ होगी, मार्केट में बिकेगा, पैसा आएगा, तो यानी हम ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, इंडस रिवर और उसका जो है उसकी ट्रिब्यूटरी, यानी जो छोटी छोटी नदियां उससे जुड़ती है, उसका जो पोर्शन था, ये लैंड कैसा था, फर्टाइल लैंड था। ठीक है, तो यानी आपका जो पाकिस्तान का पंजाब है, इंडिया का पंजाब है, सिंध वाला एरिया, ये कैसा हो गया था, नॉर्थ वेस्ट वाला बड़ा फर्टाइल प्लेन था। ठीक है, चलो भाई अब आगे। Another river, the Saraswati, used to flow from the foothills of the Himalayas through Haryana, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. अब एक और नदी थी, एक और नदी, मतलब यही वाला पोर्शन, देखो इंडिया का मैप समझ में आ रहा है, तो इस वाले पोर्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, जो इंडस रिवर वाला है ना, यहाँ पे इंडस रिवर वेरी फर्टाइल प्लेन है। अब ऐसी हरियाणा वगैरह की बात करें तो एक और नदी, कौन सी रिवर है यहाँ पे, जो है आपकी सरस्वती रिवर, है ना। एक और रिवर है सरस्वती रिवर, जो हिमालय से जो है बहती थी। ठीक है, कौन से एरियाज में बह रही है, हरियाणा, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. Villages grew into towns and with increasing trade and other exchanges, those towns further grew into cities. अब क्या था भाई, जब इतनी अच्छी अच्छी नदियां बह रही हैं, लैंड फर्टाइल है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा जो है एग्रीकल्चर हो रहा है, विलेजेस अब ग्रो होके टाउन्स बन रहे हैं, और ट्रेड बढ़ गया तो ट्रेड बढ़ के अदर एक्सचेंज होके टाउन्स जो है सिटीज बन गई। मतलब विलेज से टाउन, टाउन से सिटीज, ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही थी। अर्बनिज्म आ गया, कहा हम पहले गांववासी थे, अब हम शहरवासी हो गए। क्यों? क्योंकि जमीन फर्टाइल थी, जमीन जितनी फर्टाइल उतने ग्रोथ के पूरे अवसर होते। तो दो रिवर का यहाँ पे रोल हमें देखने को मिलता है, इंडस और सरस्वती। इसीलिए हमारी जो ये एनसीईआरटी है वो कहती है इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये 3-4 अलग अलग नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है कि मैम सरस्वती, इंडस सरस्वती बोल दिया, सरस्वती तो नहीं थी जी, नहीं, सरस्वती रिवर का भी रोल था, जो अब हमें कहते हैं विलुप्त हो गई है, जो मिलती नहीं है। कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि जब बारिश का टाइम आता है तब वो दिखती है, अदरवाइज अदर टाइम पे वो सूख जाती है। लेकिन कहा यह जाता है कि वो एंशिएंट टाइम की नदी है, वो अब नहीं दिखती है ना, अलग अलग उसको लेकर बातें हैं। ठीक है, फिलहाल लेकिन हम कहेंगे जो हमारी बुक में लिखा है, न्यू एनसीईआरटी जो हमारी कहती है कि इंडस के साथ सरस्वती रिवर का भी हमारे जो है इंडस सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है बच्चा, तो कैसे हम ग्रो करके गांव से सिटी, टाउन्स बने, टाउन से सिटीज बने। टाउन प्लानिंग, अब जब हम टाउन्स में रह रहे हैं तो घर वगैरह कैसे बन रहे हैं, टाउन प्लानिंग कैसे हो रहा है, सिटी कैसे बन रही है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान वर फर्स्ट टू सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते, हम मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोलते, गनवेरी वाला क्यों नहीं बोलते, है ना, लोथल क्यों नहीं बोलते, धोलावीरा क्यों नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं हड़प्पा, क्योंकि जब खुदाई हुई थी सबसे पहली जो सिटी मिली थी, सबसे पहला जो शहर मिला था वो हड़प्पा ही मिला था, इसीलिए नाम भी रख दिया हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन। और साथ में चाहे आप किसी भी सिटी की बात कर लो, गनवेरी वाला के लोगों की बात कर लो, राखी ग्रही लोगों की बात कर लो, है ना, धोलावीरा की बात कर लो, आप उन सबको क्या बोलोगे, हड़प्पन्स। अब आप चाहे महाराष्ट्र के लोगों को बोलो, चाहे बंगाल के लोगों को बोलो, चाहे आप केरला के लोगों को बोलो, बोलोगे तो इंडियंस ही ना, वही वाली बात है। क्यों? क्योंकि भाई हड़प्पा सबसे पहले सिटी डिस्कवर हुई थी, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, तो ये ऐसी सिटी थी जो अब करेंटली पाकिस्तान में है। ये कहाँ है, पाकिस्तान, क्योंकि सब तो पहले एक ही था ना, है ना। फर्स्ट 2 सिटीज थी जो इस सिविलाइजेशन में डिस्कवर की गई थी। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा, बाद में और भी सिटीज डिस्कवर हुई, जैसे धोलावीरा जो कहाँ है, गुजरात में है, राखी गिरही जो हरियाणा में है, गनवेरी वाला जो चोलिस्तान में है ना, जो चोलिस्तान डेजर्ट पाकिस्तान के वहां पर ये सिटीज डिस्कवर हुई थी। देखो अगर हम बात करें हमारे सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये जो सिटीज है ना, आपको नॉर्थ वेस्ट साइड वाली सिटीज में ही मिलेगा ये सारी चीजें। मतलब ये मत सोचना आप एमपी पहुंचा दो, आप जो है कर्नाटका पहुंचा दो, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट में ही हुआ था ये पूरा सिविलाइजेशन, याद रखना।
ठीक है। द लार्जर हरप्पन सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान्स। अब बड़ी बड़ी हरप्पन सिटीज बनने लग गई थी और प्रिसाइज प्लान्स के साथ। देखो हम हरप्पन सिटीज ही बोल रहे हैं ना, भले वो धोलावीरा हो, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हरप्पन सिटीज, क्योंकि हरप्पा सबसे पहले, मतलब आप देखोगे ना चैप्टर में आपको बताया गया। ये देखो, ये व्हाइट स्ट्रीट है, कालीबंगन राजस्थान की, ये लोअर टाउन एरिया है। कितना व्हाइट स्ट्रीट बनाई हुई देख रहे हो आप उस जमाने में। चलो ये देखो, ये हाउस एरिया डोलावीरा में विद परपेंडिकुलर स्ट्रीट इन द मिडिल टाउन। ये देखो परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे बना रखा है, ठीक है, इस तरीके से अच्छी वाइड वाइड स्ट्रीट्स यहाँ पे बना रखी है उस अकॉर्डिंग। ये जो है ग्रेट बात है ना, ये पूरा बहुत बड़ा ग्रेट बात है। यहाँ पे ऐसे जो है ईंट इस तरीके से लगाया हुआ था इन्होंने, ताकि पानी बाहर ना जा सके। इवन इनका ड्रेन सिस्टम भी था कि पानी जो है वो खराब हो गया है, जो पुराना हो गया, तो उसको बाहर निकाल दो। इवन पानी भी अंदर यहाँ से डाला जाता था, पानी बाहर नहीं आता था। इसमें ऐसा कहा जाता है ये ग्रेट बात में कि रिचुअल्स होते थे, है ना, या कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज यहाँ पे बात करती थी, ऐसा कुछ अलग अलग, या हम ये पब्लिक बात की तरह भी माना गया है। तो अलग अलग अगर हम बोले यहाँ पे इसको लेके फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। चलो नाउ वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर मैनेजमेंट कैसा था, टाउन बना रहे हो तो जैसे आज के टाइम पे पानी के बिना तो काम चल भी ना, तो पानी इंपॉर्टेंट है। द हरप्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। जो हरप्पन्स थे उन्होंने वाटर मैनेजमेंट को और क्लीनलीनेस को काफी इंपॉर्टेंस दी थी। मतलब उस जमाने में लोग वाटर की इंपॉर्टेंस समझते थे, साफ सफाई की इंपॉर्टेंस समझते थे, वो जानते थे कि वाटर को मैनेज करते हुए चलना है, पानी हमारे लिए जरूरी है। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। इवन उस जमाने में आज के टाइम पे कहीं कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस जमाने में इनके घरों में ना एक बाथिंग एरिया अलग ही था, मतलब नहाने का एरिया अलग ही था। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। और ये इन्होंने नालियों से कनेक्ट करके रखा था, जैसे हमारे यहाँ से हम नहाते हैं या वॉशरूम जो भी यूज करें, तो एक जो है वो बनी रहती है ना, ड्रेन के लिए पानी पूरा बाहर नालियों में जाता है, ड्रेन्स में जाता है, पता है ना। तो ऐसे इन्होंने कर रखा था। एट धोलावीरा एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वॉयर्स वर बिल्ट। इवन धोलावीरा में इन्होंने बड़े बड़े जो है रिजर्वॉयर्स बनाए थे। रिजर्वॉयर क्या है, वाटर को रिजर्व करने के लिए, है ना, बारिश का पानी आ रहा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उस जमाने में। तो आप समझ रहे हो दिमाग उनका उस जमाने के हिसाब से। आज तो हम पढ़ लिख के चीजें करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, ये तो उस जमाने की है। ये देखो ड्रेनेज सिस्टम लोथल में, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। इवन ये लोग कवर भी करते थे, और इन्होंने होल्स भी बनाए हुए थे कि जैसे कभी हो जाता है ना कि ब्लॉक हो जाता है, हम बोलते थोड़ा सा ड्रेन चौक हो जाती, नाली चौक हो जाती, तो ऐसे में पानी, गंदा पानी बाहर आ सकता है सड़कों पे, तो उन्होंने वो साफ करने के लिए भी सारे सिस्टम बनाए थे। तो अब आप समझ ही सकते हो इंटेलिजेंस, है ना, दिमाग। ये देखो, ये लार्जर रिजर्वॉयर है, कट द रॉक एट धोलावीरा। रॉक को कट करके बहुत बड़ा सा रिजर्वॉयर बनाया। मतलब बारिश का पानी होगा तो ये पानी यहाँ पे सेव रहेगा, और वो पानी को आगने वाले वक्त में यूज करते रहेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने टंकी बनाई है, पानी यहाँ पे स्टोर है, अब इसको यूज करते रहेंगे हर 2-4 दिन में, समझ रहे हो। तो इसलिए बनाया हुआ था, क्योंकि उनको पता था पानी इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिस्क ट्रेड, अब ट्रेड खूब होता था, बढ़िया भर भर के ट्रेड। द हरप्पन्स वर एंगेज इन एक्टिव ट्रेड। मतलब ऐसा नहीं कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, एक्टिवली दे यूज टू ट्रेड, मतलब एक्टिव ट्रेड है, चला जा रहा है। नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ अपने ही सिविलाइजेशन के अंडर नहीं कि हरप्पन्स के बीच में ही हो रहा है, नहीं, बल्कि अदर सिटीज जो आसपास है या दूर है उनके साथ, और इवन अदर सिविलाइजेशन के साथ, अदर कल्चर्स के भी साथ, जो इंडिया के अंदर और जो इंडिया के बाहर भी है। मतलब आप समझ रहे हो, एक ऐसा ट्रेड ये लोग करते थे, सिर्फ सिविलाइजेशन के अंदर वाले लोगों के साथ नहीं, जो दूसरे उस जमाने के सिविलाइजेशन थे, सभ्यताएं थी, उनके साथ इनका ट्रेड एक्सचेंज होता था। आप समझ रहे हो कि कितना फेमसली ये लोग काम करते थे, कितना एक्टिवली ये लोग काम करते थे, और इनकी चीजें कितनी फेमस होगी, तभी तो बाहर के लोग इनसे सामान खरीद रहे हैं, और ये लोग भी बाहर के लोगों से सामान खरीद रहे हैं। ट्रेड इतने अच्छे लेवल पे। क्लियर हो गया बच्चा, स्क्रीनशॉट लेते चलो, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। नाउ ये देखो, ये कुछ सील है, राइटिंग वर्क जहां में देखने को मिलता है। देखो इनकी सील में ऊपर लिखा रहता था, और यहाँ पे ये लोग क्या बना के रखते थे, ऊपर लिखते थे, और यहाँ पे एनिमल का जो है इंस्क्रिप्शन कार्विंग आपको देखने को मिलती थी। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट हरप्पन सील्स जो दिखा रही है, यूनिकॉर्न, ये यूनिकॉर्न है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको वुल दिखा रही है, और यहाँ पे आपको सिंग वाला, हॉर्न वाला टाइगर, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, ये सील है, मैं सॉरी सील बोल रही हूँ, यहाँ पे आर्ट पूरा इनके जो है पॉटर्स वगैरह हैं, ठीक है। ये आपको ब्रॉन्ज चिजल जो है आपको फ्यू स्टोन वाले वेट देखने को मिलेंगे, है ना, जो वेट है जो धोलावीरा से मिलते हैं। ये भी पॉट टेराकोटा आपको जो है, और आपको ब्रॉन्ज मिरर है, बेसिकली ये टेराकोटा का है। ये आपको कहाँ मिलेगा, धोलावीरा में, है ना, ये पॉट है, ये धोलावीरा में मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। द एंड और अ न्यू बिगनिंग। अब अंत भी हुआ, जी हाँ अंत हुआ। अगर सिविलाइजेशन कंटिन्यूस होता तो हमें पता रहता ना, ये एंड कैसे हुआ, इतना अच्छा पीक पे चला गया, ट्रेड अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है, टाउन प्लानिंग परफेक्टली चल रही है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, देन क्या प्रॉब्लम आई होगी, क्या लगता है,
वॉर बैटल हुआ होगा, किसी ने अटैक कर दिया हो, सब बर्बाद कर दिया हो। नहीं, ऐसा कोई प्रूफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि किसी ने जो है किसी ने इन्वेड किया हो, किसी ने तबाही मचाई हो, क्योंकि पीसफुल तरीके से ये लोग जीते थे। हाँ, कुछ रीजन से माने जाते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, सूखा पड़ने के कारण। अब अगर मैं कहीं रह रही हूँ, मैं किसी इलाके में रह रही हूँ, वहां पे बारिश ही नहीं हो रही, पानी की बहुत कमी है, तो मैं वहां रहना क्यों चाहूंगी? मैं वो जगह छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जाऊंगी ना। तो लोग सिटीज छोड़ छोड़ के जाने लग गए। इवन लोग वापस जो शहरों वाली जिंदगी से गांव वाली जिंदगियों में आ गए। तो देखो, अराउंड 1900 BCE द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन, probably because of climatic and environmental changes, people return to a rural lifestyle। अब यहाँ पे बोला जा रहा है लगभग 1900 BCE के तहत जो सिविलाइजेशन था इवेंचुअली डिक्लाइन होने लग गया, गिरने लग गया, है ना। प्रोबेबली रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंज। माना जाता है कि जो क्लाइमेट में चेंज आया, जो इन्वायरमेंट में चेंज आया, उसके कारण। एंड पीपल रिटर्न टू अ रूरल लाइफस्टाइल, और यहाँ पे लोग वापस कैसे आ गए? रूरल लाइफस्टाइल पे, है ना। अब जब बारिश की कमी हो रही है, खेती बाड़ी में दिक्कत आ रही है, हर जगह से ट्रेड भी, मतलब हर, अब देखो हर चीज की नीड है। अब चीजों की कमी होगी एक जगह से, तो बाकी जगह भी इंपैक्ट पड़ेगा, बाकी जगह भी असर पड़ने लग गया। तो ऐसे में क्या करेगा इंसान? वो जगह रुकेगा? वो छोड़ के जाएगा ना। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिली, और इस तरीके से जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन या हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर का, मैंने आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं की, मैंने कहा 15 से एक्सीड होने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। तो लाइक कर देना बच्चा, है ना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं। आप बैचेस को परचेज करने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड KG09 का उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।